का कमल। आप जान लीजिए कि त्रिवेणी राम कुछ ऐसे गांव मिलेंगे कि जिस गांव में वो घुसने नहीं पाएंगे। योगी जी को जानता कौन था अम्बेडकर नगर में? नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। विधानसभा का चुनाव है। दर्शकों से हमने वादा किया था विधानसभा आलापुर अब की बार इतिहास लिखने जा रहा है। विधानसभा आलापुर में सभी पार्टियों ने अपना पत्ता खोल दिया है। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। लोग प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। विधानसभा आलापुर एक ऐसी विधानसभा है जो तकदीर लिखती है उत्तर प्रदेश के उस कुर्सी की जिसको सभी दलों का इंतजार रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की तकदीर लिखने वाली उस विधानसभा आलापुर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सर्वजन आवाज पार्टी के सुप्रीमो कर्नल राजेंद्र यादव जी आज हमारे साथ रहेंगे। राजनीतिक चर्चाएं होंगी। इस हुआपोह की स्थिति में आप स्टैंड कहां करते हैं, आज वो भी बातचीत होगी। चर्चा विशेष के स्पेशल प्रोग्राम में कर्नल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद का जो आवाज है ना, ये बड़ी मजेदार होती है। जय हिंद। ये गूंज गई। आप बताएं। आपका दूसरा साक्षात्कार है द अर्थ न्यूज इंडिया में। एक बार चुनाव में आप दर्शकों के सामने आए थे। आज आप आलापुर विधानसभा है, आपका बड़ा हर्ष से स्वागत किया गया। एक बहुत बड़ा चेहरा आज आपके बगल में है, मैं आपसे परिचय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप यानी हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पंचायत चुनाव में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इनके चैनल ने। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको टीम को धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रश्न है कि आपके बगल में एक चेहरा बैठे हुए हैं, इनकी परिचय अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि इस चेहरे के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर्सनली जानते हैं इनके कामों को, और समाज के लिए इन्होंने अपने जवानी के 30 साल समाज में दे दिया है। आज ये किसी कारणवश इनको भारतीय जनता पार्टी ने वह सम्मान नहीं दिया जो इन्हें मिलना चाहिए था। एक दलित होने के नाते इन्होंने अपना सम्मान नहीं बल्कि हक मांगा था। वो हक न मिलने की वजह से इनको ऐसा महसूस हुआ कि आज सर्वजन आवाज पार्टी में हम सभी दलितों का, हर तरह के वर्गों का कल्याण अगर है तो सर्वजन आवाज पार्टी में है। इन्हीं कारणों से यह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सर्वजन आवाज पार्टी को की सदस्यता लेकर के पार्टी में आज शामिल हुए हैं, और मैं इनका तहे दिल से सर्वजन आवाज पार्टी में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दर्शकों को मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब भगवा रंग चढ़ना शुरू हुआ था, यानी कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मिशन भगवा अपनाया था। एक टीम बनाई गई थी, बहुत तेज तर्रार टीम बनाई गई थी। हिंदुत्व और सनातन की लड़ाई लड़ने वाले अंबेडकर नगर का एक बहुत बड़ा चेहरा राम सिंहार गौतम आज सर्वजन आवाज पार्टी के खेमे में नजर आए, और सर्वजन आवाज पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया। सर्वजन आवाज पार्टी के सुप्रीमो ने सदस्यता दिलाई। आगामी विधानसभा के चुनाव में राम सिंहार गौतम का इन्वॉल्वेशन इस विधानसभा से लेके पूरे जिले में एक हड़कंप का बिंदु हो सकता है। विधानसभा का चुनाव ही नहीं, अभी तक जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी छोटे बड़े लोगों की समस्याएं हुई हैं, लगातार शरीक होने वाले राम सिंहार गौतम भी साक्षात्कार में आएंगे। उनसे भी कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ सर्टन क्वेश्चंस होंगे, आपके सामने जवाब भी पहुंचेगा। आगे की बात करना राजेंद्र यादव जी के साथ। ये बताइए, लगातार खबरें कहती थीं, सुर्खियां कहती थीं, आपके पेज पे हम लोग बने रहते हैं, आपके पेज पे कुछ न कुछ अपडेट आते रहते थे। कभी सपा, कभी बसपा, तो कभी मोहम्मद बेशराम की पार्टी में, और छोटे बड़े दलों में आप गए, तो कौन सा मंजिल ढूंढने निकले थे आप? बहुत बढ़िया कोर्स आपने प्रश्न किया हिमांशु जी। चूंकि मैं राजनीतिक नहीं था और मेरा स्वभाव है कि मैं जिस विधा को अपनाता हूं
उसमें सब कुछ लगा देता हूं, यानी कि टोटली इन्वॉल्व होकर के काम करता हूं। इसी कड़ी में मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से सीखने के लिए इन पार्टियों में गया। मैं समाजवादी पार्टी में इस आशा से गया था कि अखिलेश यादव कम से कम तवज्जो दे करके हमें बुलाएंगे कि कर्नल साहब आप नौकरी छोड़ करके अगर समाज के लिए आए हो, और नौकरी छोड़ करके मैं समाज के लिए आया क्यों हूं, आप लोगों को बता दूं थोड़े समय के थोड़ी बातों में। मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति अपने धन दौलत पद कद बड़ा उद्योगपति होने से वो बड़ा नहीं बनता है, वह बड़ा बनता है गरीबों के काम आकर। तो मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई, मेरा अनुभव, मेरा जुझारूपन, मेरा जुनून अब तो अपने बच्चे सेटल कर चुका है, अपना घर द्वार बना चुका है, अब मैं समाज के लिए क्या काम आऊंगा। वही सोच करके मैंने सर्वजन आवाज पार्टी बनाया। सर्वजन आवाज पार्टी बनाने का एक और विचारधारा था कि लोगों ने घिन मचा रखा है, समाज को घृणित कर रखा है, जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, वर्ण में बांट दिया है। हमने सोचा कि सबको मिलाकर के, हम सभी को मिलाकर के सर्वजन बनाएं। अब बताना चाहता हूं, आपका जो प्रश्न है कि आप सारे पार्टियों में क्यों गए। सारे पार्टियों में हिमांशु जी इसलिए गया कि मुझे राजनीति गहराई से सीखना था। अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दिया, 3 चिट्ठी लिखा। फिर मैं कांग्रेस में गया, 20 दिन कांग्रेस में गुजारा, उनका कार्यशैली देखा। फिर मैं बीजेपी में गया, बीजेपी में मेरे 4-5 राउंड बातें हुई। मैं चाहता था मुझे 3 सीटें मिल जाएं, लेकिन वो सीटें मुझे नहीं मिली, यहाँ तक कि 1 सीट भी नहीं मिली। तब मैंने निर्णय लिया, खुदी को कर बुलंद इतना हर तजवीज से पहले, खुदा ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इसी खुदा ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, इसी चीज को लेकर के हमने सोचा कि मैं अपने प्रत्याशियों को, ये बहुत जल्द की बात है, 4-5 दिन का निर्णय था कि चूंकि मेरी पार्टी है, मैं अपने प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में लड़ाऊंगा। और मेरे प्रत्याशी लड़ भी रहे हैं। और आप सोच सकते हैं सर्वजन आवाज पार्टी कितनी बुलंदी पर जा चुकी है, जब ऐसे ऐसे दिग्गज जो बीजेपी में 30 साल काम किए हैं, अगर यह आ सकते हैं, या हमारे भाई लोग अशोक यादव जो हिंदू युवा वाहिनी में थे, ये हमारे भाई संदीप यादव जो मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कुसुम जी के पास 2,500 से 3,000 महिलाएं हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग सर्वजन आवाज पार्टी में आ रहे हैं, तो हम किससे कम है भाई? कहीं कम हैं हम लोग? नहीं कम हैं। हम हिस्सेदार बन के रहेंगे, तुम्हारा पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे, किसी बड़ी पार्टियों का पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे। एक चीज़ है कि बताएं यादव जी, आप ये कहते हैं कि हमारे सामने अखिलेश यादव क्या है, हमारे सामने और दलों के मुखिया क्या है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ गया है, कुछ दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप अभी शुरुआत हुए फिर कहते हैं कि हम 10 साल आगे जा रहे हैं। क्लियर करिए, जनता जानना चाहती है। बहुत बढ़िया, मेरे दिल का प्रश्न पूछ लिया हिमांशु जी आपने। मैं तकरीबन अपने संबोधन में कहता हूं कि हमारी पार्टी 10 से 15 साल आगे जा चुकी है। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि हर पत्थरों का ठोकर सिखाया मुझे। हर गांव की गलियां नाले जहां मैं घूमा हूं, वो सिखाया मुझे। अब मैं 10 से 15 साल इसलिए बोलता हूं कि आज मैं उस टेबल तक पहुंच गया, गठबंधन के लिए समर्थन के लिए तकरीबन 3 महीना में राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलता रहा। आज मैं उस लेवल पर पहुंच गया हूं कि जहां लोग 15-15, 20-20 साल में नहीं पहुंच पाए। तो क्या ये सही नहीं है कि मेरी पार्टी 10 से 15 साल आगे है? क्या ये सही नहीं है कि अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर में सर्वजन आवाज पार्टी कर्नल राजेंद्र यादव को, गिरजेश मिश्रा को, इनके पदाधिकारियों को लोग जानते हैं कि नहीं? आप बताइए, सही नहीं है? आप यहाँ के हैं, क्या अंबेडकर नगर में घर घर नहीं पता है कि सर्वजन आवाज पार्टी कर्नल राजेंद्र यादव की है? इसीलिए मैं कहता हूं कि हम 10 से 15 साल आगे
निकल चुकी है सर्व जन आवाज पार्टी। और आगे भविष्य में देखिए, अभी तो कोरोना काल था भाई दोस्तों, कोरोना काल में जब हम यहां पहुंच गए, अभी तो मैं अपना खुद का पोटेंशियल दिखा ही नहीं पाया हूं। मैं तो तड़प रहा हूं अपनी नाच दिखाने के लिए, जो मैं कितना बड़ा नचनिया गवैया हूं, वो भी जनता देखेगी आने वाले समय में। नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि जो अन्य दलों से आप मिले, लोगों से, समाजवादी पार्टी से, बसपा से, भाजपा पे कुछ देर अटके भी रहे आप, खबरें ये भी वायरल हुई कि भाजपा से आपके पार्टी का गठबंधन हो गया है और सीटें मांग रहे हैं आप, सीट नहीं मिली, कंट्रोवर्सीज हुई, खबरें कई बार आई, लगा क्या कुछ घूम के कुछ एक्सपीरियंस मिला आपको? घूमे आप इस जगह, कितनी जगह? 25 साल पुरानी 1982 में स्थापित पार्टी के पास आप गए और पार्टियों के पास गए, आप तो अभी चंद दिनों से आए हैं, एक्सपीरियंस कुछ मिला आपको? मैं चूंकि राजनीतिक नहीं था, पहले बता दिया, ओम प्रकाश राजभर का पदाधिकारी जगदल राजभर 2 बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिग्नेश मिश्रा जिसके कॉल करके बताए कि हमारे इस भागीदारी मोर्चा में आप आ जाइए। ये मई की बात है। हमने सोचा नहीं, हम किसी भागीदारी मोर्चा में नहीं जाएंगे, हम अपने दम पर अपनी पार्टी खड़ा करेंगे। चूंकि मैं इतना विजुलाइज नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था कि बिना हम एक दूसरे के साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आज वहां गए होते, यही बात लेकर के मैंने ओम प्रकाश राजभर जी से मिला। ओम प्रकाश राजभर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छा लीडर मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रकाश राजभर जी को कि जब मैं अखिलेश यादव का कागज दिखाया ऐसे, उन्होंने पढ़ा और तुरंत कॉल लगाया अखिलेश जी को, नहीं मिले, फोटो खींचा, भेजा और मुझे दिलासा दिलाया, कर्नल साहब अगर यही आप थोड़े दिन पहले आए होते तो मैं आपको अपने गाड़ी में बैठा करके अखिलेश यादव के पास ले चलता। आप जिस सीट को मांग रहे हो खलीलाबाद, वो सीट ऑलरेडी बुक है। ये अनुभव हुआ मेरा। सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने के बाद, सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलने के बाद आज मैं इतना विश्वास मुझे हो गया है कि मैं अपने पार्टी को बहुत आगे लेकर जाऊंगा आने वाले समय में, आप लोगों के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से। धन्यवाद। हमारे साथ है कर्नल राजेंद्र यादव, सुप्रीमो सर्वजन आवाज पार्टी, आज आलापुर विधानसभा में आए थे। द अर्थ न्यूज इंडिया की पूरी टीम आपका आलापुर विधानसभा में हार्दिक स्वागत करती है। अगले चर्चा में जुड़ते हैं हमारे साथ राम सिंगार गौतम जी, बातचीत होती है और एक चीज़ जरूर क्लियर हो जाएगा, 29 साल के उस सफ़र के बनाम में 1 घंटे का एक्सपीरियंस कौन सा भारी है पड़ला। बने रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया के साथ, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आज आप उसी धरती पे हैं जहां से जेल गए थे। जी, कहानी क्या थी दर्शकों को बताइए। कहानी ये थी कि कदरूपुर गांव में 3 गाय कट गई थी और मैं क्षेत्र में था। गिरजेश मिश्रा उस समय हमारे महामंत्री थे। इन्होंने मुझको सूचना दिया, मैं यहाँ आया, नहीं आना चाहता था। बीके श्रीवास्तव एसपी थे, उन्होंने कहा कि गौतम जी जाकर वहाँ संभालिए। मैंने कहा मुझको वहाँ मत भेजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास, आप जाइए। मैं यहाँ आ गया, पब्लिक उग्र हो गई, दुकानें उकानें कुछ लूटी फूंकी और FIR करने के मैं चक्कर में वहाँ फंसा रहा अधिकारियों के। तब तक पता लगा कि यहाँ आग वाग लग गई गिरैया बाज़ार में। यहाँ दौड़ कर आया, पुलिस और जनता में भिड़ंत हुआ था। मैं बीच में पहुँचा, का 2 गुम्मा मुझे लगा भी। आकर पंडित जी को बैठा लिए तो मैंने ओम प्रकाश, एक इंस्पेक्टर थे, मैंने उनसे कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। बहरहाल उनको गाड़ी में से मैंने खींचा। उसके बाद पुलिस की फायरिंग होने लगी और जनता का गुम्मा चलने लगा। बीच में से मैं निकला किसी तरीके से और फिर जो है एसपी साहब को मैंने सूचना दिया कि ये बवाल हो गया है, अब ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। ये बताइए, आपका चेहरा ऐसा क्यों है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ बवंडर हो जाता है? मैं अंबेडकर नगर का फायर ब्रांड माना जाता था और रहा भी हूँ। मैं जुर्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बगावत मेरा काम था। मैंने ये काम किया। आलापुर के लोग जानते हैं, चाहे सुतारपारा कांड हो, चाहे गिरैया कांड हो, चाहे हसौर कांड हो, चाहे हरसमार वाला कांड हो, मैंने डटकर मुकालबा किया जुर्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ।
इसीलिए मेरे ऊपर तमाम राजनीतिक मुकदमे हुए, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं है। 17 बार भर जेल गया हूँ, अभी भी 40-40 मुकदमे हैं मेरे पास। मैं डटकर मुकालबा कर रहा हूँ। चलिए, अभी अरसा तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे कष्ट इस बात का है कि योगी जी मेरे घर पर गए थे, मेरा छप्पर, मेरा घर द्वार, परिवार सब देख कर आए थे, और योगी जी ने कहा था कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने 5 साल के अंदर क्या इधर हमारी कोई मदद उन्होंने नहीं किया। मैं 2-3 बार, कम से कम 20 बार जब से वो मुख्यमंत्री बने मैं मिला, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं किया। मैंने मुकदमा आपसी के बारे में कहा कि सारा मुकदमा आपस किया जाए, जो गलत तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, गरीब निरीह सब पकड़कर मुकदमा कायम कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन योगी जी उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। योगी जी का जब स्टार्टअप था, जब योगी जी ब्रांड बनना स्टार्ट हुए थे, आप तब से समर्पित थे, आप और आपकी पूरी टीम जी। उधर इशारा होता था, उधर चुटकी बजती थी, और इधर कहीं ना कहीं से धुआं उठ जाता था जी। आज इतने दिनों का एक्सपीरियंस आपने लिया, योगी जी के साथ काम किया आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में खुले रूप से प्रत्याशियों के सपोर्ट में रहे। 29 साल की जब जवानी रंगरूट रहे होंगे, अब आज आप अपने सफ़ेद बालों को कहीं ना कहीं से छुपाते होंगे। क्या रहा एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दलित परिवार में पैदा हुआ, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिला। अगर मैं कहीं अन्य जाति का होता तो मुझे ये सम्मान मिलता। एक दलित परिवार होने के नाते, गरीब होने के नाते मुझे सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला, और मुझे बार बार अपमान झेलना पड़ा। इसलिए उस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मजबूर होकर आज सर्वजन आवाज़ पार्टी को सदस्यता लिया हूं। और क्योंकि लंबे समय का मेरा सन 78 से आज तक मैं संगठन का काम करते चला आ रहा हूं। इस ज़िले का कोई भी कोना नहीं बाकी है जहां के लोग मुझे ना जानते हों। हर गांव में 10-20 लोग, 10-20 परिवार मुझे जानते हैं, लेकिन इसका मेरे कार्य का आंकलन भारतीय जनता पार्टी या योगी जी नहीं कर सके। इसलिए मुझे मजबूर होके, क्योंकि योगी जी से इसके पहले मैं 2 महीना के पहले मिलकर आया हूं, उनको सारी बात बता कर आया हूं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वो एक टिकट हमको नहीं दिला सकते, वो वही त्रिवेणी राम परिवार को ही बार बार वो टिकट देंगे, तो यहाँ पर अन्य दलित का मतलब, काम करने का मतलब, या अन्य कार्यकर्ता का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जब तक वो नहीं मर जाएंगे तब तक उनको टिकट देना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम, क्योंकि वो लोग अब नहीं कहना चाहता हूँ, एक ऐसा शब्द आता था कि नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा अनकट चैनल है, हमारी अब आपको एक और बता दें, हम एक ऐसी मीडिया नहीं है कि जो आप जो कहेंगे हम काट के चलाते हैं। आप जो कहिएगा बिल्कुल प्रकाशित होगा, धड़ल्ले से बोलिए। देखिए, वो लोग, त्रिवेणी राम का परिवार जो है वो सड़ी लाश है, सड़ी लाश है। समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास एक ऐसा चेहरा है जिसके बदौलत वो बार बार टिकट पाते रहते हैं। कौन सा चेहरा है? अनीता कमल, उनका एक ऐसा चेहरा है कि जिसके वजह से उनको टिकट बार बार मिलता रहेगा। इसलिए दूसरे लोगों का यहाँ कोई बिसात नहीं है। वो चंडाल चौकड़ी के बीच में, सरकार जब विधायक रहते हैं, चंडाल चौकड़ी के बीच में रहकर काम करते हैं, समाज का कोई काम नहीं करते हैं। आप जान लीजिए कि त्रिवेणी राम, कुछ ऐसे गांव मिलेंगे कि जिस गांव में वो घुसने नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं गलत नहीं मानता, इस क्षेत्र के लोगों को, जो उनके समर्थक, उनको गलत नहीं मानता, उनमें नहीं कमी है, लेकिन पार्टी में ये कमी है कि जो बार बार उन्हीं को टिकट दिया जा रहा, जो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो आपने क्लियर कर दिया, काहे दिया जा रहा है। लाश हैं, कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए। समाज के लिए कुछ करने की दमदारी होना चाहिए। मैंने अरमा में 8 बीघा ज़मीन बचा दिया, कोई 1 बिस्सा ज़मीन नहीं बचा सकता। मैं इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, एक संगठन का जिला अध्यक्ष होकर कोई विधायक सांसद नहीं कर सकता है। मैंने बड़े बड़े से मोर्चा लिया, खान मुबारक जैसे गांव का मैंने मोर्चा लिया, मजाक चीज़ नहीं है। सपा के गवर्नमेंट में अजीमुल हक पहलवान और खान मुबारक ने यहाँ पर हमारे निरीह के ऊपर मुकदमा कायम किया है। तो लड़ाई हमारी जुर्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ है, और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल साहब मिल गए हैं। मैं 30 साल का अनुभव सर्वजन आवाज़ पार्टी को अब देने का काम करूंगा, और अम्बेडकर नगर में जैसे योगी जी का परचम लहराया था, आवाज़ पार्टी का मैं जो है झंडा बुलंद करूंगा। आप देखिएगा कि अम्बेडकर नगर में
इस पार्टी का क्या पोजीशन है, इसके कार्यकर्ता क्या है। अभी तो गिरजेश मिश्रा अकेले थे ना। मायावती को संगठन में, जब मायावती नहीं थी बसपा में, तब से मैं काम कर रहा हूँ। सन 78 में काशीराम जी के साथ 16 साल काम किया हूँ। उसके बाद 93 से जो है आरएसएस और हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू महासंघ में काम करता चला आया हूँ। मुझे एक संगठन चलाने का अनुभव है। पार्टी का यहाँ मतलब नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, और कार्यक्रम कराया, पूरे जिले में उनका परचम लहराया। योगी जी को जानता कौन था अम्बेडकर नगर में? मैं आपको बता दूं, वो कहने के लिए आरएसएस का नाम लेकर बार बार अपने परिवार में टिकट लाते रहते हैं, लेकिन आरएसएस का जो फार्मूला है उस फार्मूले पर त्रिवेणी राम जी ने कभी काम नहीं किया, क्योंकि 10 साल मैं भी आरएसएस में काम किया हूं। किस फार्मूले की बात कर रहे हैं? त्रिवेणी राम के कार्य के फार्मूले की बात कर रहा हूं। कौन सा ऐसा फार्मूला इस पे आपने काम किया, आप जैसा त्रिवेणी राम जी ने नहीं किया? त्रिवेणी राम जी पहली बात तो डरपोक हैं। समाज के लिए काम करने के लिए जान पर बाजी लगाकर उतरना पड़ता है। समाज को में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए आदमी को जान की बाजी लगाकर साहस, जेल और क्या ना बोले मुकदमे से नहीं डरता। यहीं पर हमारे गिरैया कांड हुआ। त्रिवेणी राम ने एक कार्यकर्ता की मदद नहीं किया है, एक भी कार्यकर्ता की मदद नहीं किया। बताइए उनको कार्यकर्ता कैसे जो है वोट देगा। और मैं आपको बता दूं, अगर कर्नल साहब का आशीर्वाद मिला तो ये सीट मैं अम्बेडकर नगर से सर्वजन आवाज पार्टी के खाते में देने जा रहा हूं इसी 22 में। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आपका। हाँ, बहुत बड़ा नहीं है, मैं जमीन पर काम किया हूं। जब मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा तो आप इसी आलापुर में देख लीजिएगा। आलापुर में क्या, पूरे अम्बेडकर नगर में भूचाल आ जाएगा। भूचाल आ जाएगा। हाँ, हमारे साथ थे एक फायर ब्रांड नेता राम सिंगार गौतम जी। ये फायर ब्रांड का शब्द ऐसा है कि राम सिंगार गौतम किसी भी छोटे बड़े मामले में, अब ये इनकी बदकिस्मती कह लीजिए या फिर इनकी स्पीड कह लीजिए, कि किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम में जहां ये गए वहां हंगामा हुआ। बने रहिए दर्श न्यूज इंडिया के साथ। विधानसभा से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।